हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंडिंग ट्रू नॉर्थ। और अब आ गया है टाइम थोड़ा शिप के बारे में आपको बताने का। तो आज का वीडियो होने वाला है नेविगेशन ब्रिज, जो कि कमांड ऑफ द वेसल या यू कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द वेसल होता है। शिप जिस डायरेक्शन में जाना है, जो भी होना है, सारा कुछ कंट्रोल ब्रिज से होता है। सो लेट्स show you how and what all equipments are there on navigational bridge of a ship. Let's go right away. Thank you. As far as bridge की location is concerned, bridge सबसे top most part of the ship होता है, जहाँ से विजुअली आपको सारे सराउंडिंग्स दिखते हैं, ताकि आप लुकआउट अच्छे से रख सको, आसपास की ट्रैफिक को देख सको। और कैप्टन के कैबिन उससे सिर्फ एक डेक नीचे होता है, यूजुअली ओनली वन डेक डाउन। तो लेट्स गो टू द ब्रिज नाउ। So this is the main center console। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं और यहीं से हम लोग शिप को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, जो बैर मिनिमम बेसिक हर टाइप के शिप्स पे होती है, चाहे वो कंटेनर हो और चाहे वो किसी भी ड्राई शिप या वेट शिप, टैंकर्स, किसी भी टाइप के शिप्स में ये कंस्ट्रक्शन एकदम कॉमन होता है। एज फार एज शिप को रन करने का या चलाने का जो मेन चाहिए हमें चीज़, वो एक इंजन्स और स्टीयरिंग शिप को डायरेक्शन देता है, हमें कहाँ जाना है। इट्स लाइक जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है रडर, जो एयरक्राफ्ट्स में भी होता है टेल पे, जहाँ पे यूजुअली कलर्ड लोगोज रहते हैं एयरलाइंस के। सो जो रडर है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच गिव्स द डायरेक्शन to the vessel। वो नहीं होगा या वो नहीं चल रहा होगा, ship cannot go anywhere। and the second engine is the one which is giving the thrust। उसके बिना आगे move नहीं होगा। so the most important part on the bridge which we control and which we have to monitor that it is continuously on a working order is these two things। so let me just show you how it is। so this is the typical setup। the wheel which you can see here is the steering wheel। it is called steering wheel। पुराने ज़माने में बहुत बड़े लकड़ी के होते थे। if I can get a photo or something I can add। और इसी से हम शिप की डायरेक्शन देते हैं। अगर हमें लेफ़्ट यानी पोर्ट साइड जाना है शिप के, या राइट स्टारबोर्ड साइड जाना है शिप के, so we can give the direction to the ship either to go on to the left or to the right, and this is how we control the direction of the vessel। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टीयरिंग। और इसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पंप्स यूज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे हैं, विच वी कैन स्टार्ट 1 and 2। यूजुअली देयर आर 2, और फिर भी एक से काम हो जाता है। तो बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 1, बट हमेशा 2 रहते हैं कि इन केस किसी एक में इश्यू हुआ तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी द रडर एंगल इंडिकेटर। अब मैं एक मोटर को ऑन करके दिखाता हूँ। सिंपल एज दैट, मोटर इज रनिंग। सो बेसिकली अब हमारे पास पावर है कि हम मोटर या रडर को मूव कर सकें। सो अभी मैं यहाँ से जो सिग्नल दूंगा वो रिपीट होगा यहाँ सामने रडर एंगल इंडिकेटर पे। यू कैन सी अभी फ़िलहाल 0 पे है। वो धीरे धीरे राइट साइड यानी स्टारबोर्ड साइड में 10, फिर 20, फिर 30 और अप टू 35, जिसको हम हार्ड स्टारबोर्ड बोलते हैं, उतने एंगल पे जाके रुक जाएगा। सो दिस इज़ द वे वी गिव डायरेक्शन टू द शिप। अगर आपको राइट साइड मुड़ना है तो स्टारबोर्ड। शिपिंग नोमेनक्लेचर में पोर्ट इज़ लेफ्ट एंड स्टारबोर्ड इज़ राइट। सो जस्ट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, अब मैं पोर्ट साइड में दे रहा हूँ। यू कैन सी 10 and 20 and then 30 and then hard port, and we come back to the midship। जो 0 फिगर है उसको हम बोलते हैं मिडशिप। सो मिडशिप में द रडर इज
इन द सेंटर। रडर जब सेंटर में होता है 0 तो वो उसको मिडशिप कहते हैं, ताकि द रडर इज स्ट्रेट इन द लाइन विद द डायरेक्शन, इन द लाइन विद द शिप, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन दी जाती है पोर्ट और स्टारबोर्ड से। आगे बढ़ते हैं, इंजन के बारे में बताता हूँ। तो इंजन में हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ इज़ बेसिकली इंस्ट्रक्शन देना है फ्रॉम ब्रिज टू इंजन रूम, और इस इक्विपमेंट को टेलीग्राफ बोलते हैं, जिससे अगर आगे जाना है तो अहेड मोशन और पीछे जाना है तो अस्टर्न मोशन। सो फॉर दैट वी विल यूज़ टेलीग्राफ। उसमें जो नोमेनक्लेचर यूज़ होता है, अगर आप 1 2 3 4 स्टेप वाइज कंसिडर करें तो डेड स्लो अहेड, हाफ अहेड और फुल अहेड, और उसके बाद जो आती है वो है सी स्पीड। सो हियर इज़ द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ बेसिकली एक लीवर है, और इसको जब हम आगे की तरफ पुश करते हैं तो डेड स्लो, हाफ, फुल, इस स्पीड रिसीव करने के लिए हम स्पीड बढ़ाते हैं। वैसे इस लीवर को आगे बढ़ाएंगे तो इंजन रिस्पॉन्ड करेगा। सेम अगर रिवर्स जाना है, शिप को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपल्शन देना है तो डेड स्लो अस्टर्न, हाफ अस्टर्न, फुल अस्टर्न। लाइकवाइज ये इसका कंट्रोल है, और तीन जगह से इंजन चलता है। फर्स्ट इज़ ब्रिज कंट्रोल, जो ये पूरा कंट्रोल है ये अभी ब्रिज पे रहेगा। जब डिपार्चर होगा तो हम यहाँ से जो भी कमांड देंगे इंजन उसको फॉलो करेंगे, और इंजन्स चलेंगे आगे, रिवर्स या स्टॉप पोजीशन में। और सेम प्रोसीजर नीचे इंजन कंट्रोल रूम है, जो जैसा ये एक कमांड कंट्रोल सेंटर है, वैसे इंजन रूम का इंडिविजुअल जो कंट्रोल सेंटर है उसको इंजन कंट्रोल रूम बोलते हैं। वो नीचे है बॉटम में। जब भी उसका ट्रिप कराएंगे तो एक्सप्लेन ज़्यादा बेटर करा सकता हूँ मैं। एक वहाँ उस लोकेशन से भी इंजन्स को आगे पीछे जो भी अहेड अस्टर्न चलाया जा सकता है, सो दैट रिमोटली चलाया जा सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ जो जहाँ इंजन इटसेल्फ जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ लोकली चलाया जा सकता है, जिसको इमरजेंसी मैनूवरिंग भी बोलते हैं। देयर आर 3 ways. So I hope all is clear till now, and the remaining main equipments on bridge I will show one by one, but 2 of them are of utmost importance. One of them is radar, जो कंपल्शन है रहना चाहिए जहाज पे। देयर आर 2 types, 3 centimeter, 10 centimeter, एक्स बैंड, एस बैंड भी बोला जाता है। एक्स बैंड फॉर 3 centimeter रडार एंड एस बैंड फॉर 10 centimeter रडार। तो रडार हमें हेल्प करते हैं कि बाहर आउट एट सी, जब वेदर कैसा भी वेदर हो, उसमें हमें डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे आसपास कोई दूसरा शिप, दूसरी कोई बोट, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है या कुछ भी हज़ार्ड है जिससे हमें दूर रहना है। सो इट हेल्प्स अस इन दैट। और दूसरा जो इक्विपमेंट है वो एज ऑफ नाउ एक्डिस है, जो पहले पुराने ज़माने में चार्ट्स हुआ करते थे। चार्ट्स इज समथिंग लाइक मैप्स जैसे हम गूगल में अगर मैप्स देखें उस हिसाब से जो हमें बाय रोड डायरेक्शन बताते हैं कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, इस जगह से जाना है या इस जगह से नहीं जाना है। उसी तरह से चार्ट्स एक्डिस रादर हमें मैप्स दिखाते हैं कि हम फ़िलहाल कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है, प्लस वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो सेफ़ है या नहीं है। सो आई विल जस्ट शो यू इन अ बिट। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द 3 रडार्स वी हैव। हमारे पास टोटल 3 रडार हैं, उसमें से ये एक है। सो एज ऑफ नाउ ये स्टैंड बाय पोजीशन में है बिकॉज शिप अभी पोर्ट में है। वी आर इन पोर्ट, कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, वी आर नॉट आउट एट सी। सो जब तक हम पोर्ट में हम इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये चलता है तो शिप की जो भी पोजीशन है, सेंटर पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये जो माउस कर्सर है यहाँ पे, जहाँ पे भी शिप की पोजीशन होगी उसके 360 डिग्री प्लेन में जो भी टारगेट अगर अवेलेबल है या कोई प्रेजेंट है तो उसको एज अ डॉट, येलो डॉट वो प्रेजेंट करेगा रडार। प्लस इसके अंदर कैलकुलेशंस भी हैं विच इज़ कॉल्ड आरपा। आरपा विल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग कि भाई वो जो टारगेट है वो हमारी पोजीशन से किस स्पीड से जा रहा है, हमसे रिलेटिव किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमसे सेफ है या नहीं है। सो दिस इज़ वन पार्ट। सो ये है एक्डिस, जो कि पहले जो बेसिकली एक मैप है जो पहले ज़माने में पेपर चार्ट्स हुआ करते थे, अब ये डिजिटल फॉर्म में है। तो हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी लोकेशन में हैं, उसकी पोजीशन, हमारी जगह, अभी फ़िलहाल हम पोर्ट में हैं। इफ यू कैन सी ये हमारा शिप है, अभी हम
इस जगह पे हैं, दिस द ब्लैक वन, ये जो है हमारा शिप है। और वैसे ही हम आसपास के एरिया में क्या किस तरह से जा सकते हैं, कहाँ पे अलाउड है नहीं है, हमारा रेस्ट्रिक्शन है कुछ जाने का नहीं वगैरह। सो इट इज़ ऑल सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ मैप यू कैन से। सो दिस वी यूज़ टू नेविगेट आवर शिप्स। सो इसके बारे में चाहिए तो पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है, उसको डिटेलिंग करके उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराना हो तो, बट इट विल बी अ वेरी लेंथी थिंग इन इटसेल्फ। So as of now, that's just to understand the map part of it and our position related to it. उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रिज के इक्विपमेंट्स में, वो है एक GMDSS कंसोल। एंड GMDSS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम्स। तो उससे रिलेटेड भी इक्विपमेंट्स होती हैं शिप पे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोस्टल एरियाज़ में या फिर अगर आप ज़्यादा दूर हैं, तो अदरवाइज़ कौन सी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि हमारा जो नेचर ऑफ डिस्ट्रेस है वो शोर पे लोगों को बताया जाए कि ओके वी नीड असिस्टेंस। वो एक मेजर एस्पेक्ट है ब्रिज इक्विपमेंट का। आई जस्ट शो यू नाउ। सो ये है GMDSS कंसोल, सेंटर में MFHF इक्विपमेंट है। देयर वी कैन सॉरी दिस इज़ सेंटर में VHF इक्विपमेंट है। हम जो हमारे इन साइट रेंज में जो भी टारगेट्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स स्टेशन से इफ़ यू आर नियर टू दैट। ऊपर है MFHF इज़ मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, जो और उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, 60 माइल्स, 300 माइल्स, 400 माइल्स डिस्टेंस पे अगर कोई कोर्स स्टेशन है, हम लोग काफ़ी दूर हैं लैंड से, तो दैट वन इज़ यूज्ड। One other thing is satellite C system and NPDP system। ये सारे के सारे सिस्टम इमरजेंसी और अर्जेंसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आते हैं। वेल कमिंग ऑन आगे ये जो दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉर्मल GPS जो आजकल सभी के मोबाइल फ़ोन में, अदरवाइज यू रिसीव द पोजिशनिंग सिस्टम गूगल मैप्स में जो भी आपको पोजिशंस मिलती हैं, दीज आर ऑल that global positioning system DGPS। so we in इसमें भी हम emergency भेज सकते हैं if required। plus this equipment is VHF is very high frequency as I said earlier। जो GMDSS console में था, we have 3 of them, one was there, second is here, तीसरा यहाँ पे है। so this will allow us to contact the shore personnel if they are in the vicinity nearby। Second, nowadays we are having VDR। This is VDR equipment is used, it's something like black box, जैसे एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होता है which keeps recording ship का motion, ship का direction, speed, weather conditions, whatever data is available। ये एक्सीडेंट की अगर कोई गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट होता है और कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आता है। सो VDR इज़ वन ऑफ द important part, right? So that's it guys, more or less मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट जो मेजर एस्पेक्ट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अदरवाइज बहुत कुछ इंस्ट्रोमेशंस होती हैं सेफ्टी रिलेटेड, अलार्म रिलेटेड, जो कि इट इज़ रिक्वायर्ड ताकि हमें पता चले अगर कुछ फायर अलार्म आ रहा है या कोई भी सेंसर है। ज़्यादातर मशीनरी स्पेस के कुछ इम्पॉर्टेंट अलार्म्स हैं। सो वी कैन आज के लिए ये वीडियो बनाया, आई होप आपको पसंद आए। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एक कार्गो वेसल, मर्चेंट वेसल के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फाइनिंग ट्रू नॉर्थ, सो दैट और इस तरह की वीडियोज़ आएँ और आपका इंफॉर्मेशन या आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद मिले। थैंक यू सो मच।